आज हम विक्रम बेताल की चौथी कहानी सुनेंगे, जिसका शीर्षक है ज्यादा पापी कौन। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार फिर राजा विक्रमादित्य ने बेताल को पकड़ लिया और उसे अपने कंधे पर लादकर श्मशान की ओर चल दिया। रास्ते में बेताल ने एक नई कहानी सुनानी शुरू की। उसने कहा, राजन, रास्ता लंबा है, इसलिए मैं तुम्हें एक और दिलचस्प कहानी सुनाता हूं। लेकिन याद रखना, अगर मेरे सवाल का सही उत्तर जानते हुए भी तुमने कुछ नहीं कहा तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और अगर तुमने उत्तर दिया तो मैं फिर से उठ जाऊं। बहुत समय पहले एक भोगवती नामक नगर था, जहां राजा रूपसेन का शासन था। राजा अपनी शादी को लेकर चिंतित था। एक दिन उसने अपने पालतू तोते चिंतामणि से पूछा, मेरी शादी किससे होगी? तोते ने कहा, महाराज, आपकी शादी मगध की राजकुमारी चंद्रावती से होगी। यह सुनकर राजा ने एक ज्योतिषी को बुलवाया और उससे भी यही सवाल पूछा। ज्योतिषी ने भी वही जवाब दिया जो तोते ने दिया। दूसरी ओर मगध की राजकुमारी चंद्रवती भी अपने भविष्य के पति के बारे में जानना चाहती थी। उसने अपनी मैना मंजरी से पूछा, बताओ, मेरा विवाह किससे होगा? मैना ने उत्तर दिया, तुम्हारी शादी राजा रूपसेन से होगी। राजा और राजकुमारी दोनों ने शादी का प्रस्ताव एक दूसरे को भेजा, जिसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार राजा रूपसेन और राजकुमारी चंद्रवती का विवाह हुआ। शादी के बाद रानी अपने साथ अपनी मैना मंजरी को भी लाई। राजा ने अपने तोते चिंतामणि की शादी मैना मंजरी से करवा दी। दोनों को एक ही पिंजरे में रखा गया। एक दिन किसी बात को लेकर तोते और मैना के बीच झगड़ा हो गया। मैना गुस्से में कहने लगी, पुरुष धोखेबाज, पापी और अधर्मी होते हैं। तोते ने जवाब दिया, औरतें लालची, झूठी और चालबाज होती हैं। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि यह बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने दोनों से झगड़े का कारण पूछा। मैना ने कहा, महाराज, पुरुष स्वभाव से बुरे होते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूं। बहुत समय पहले इलाहाबाद नामक नगर में महाधन नामक सेठ रहता था। शादी के कई सालों बाद उनके घर एक पुत्र हुआ। महाधन ने बेटे का पालन पोषण बड़े प्यार से किया, लेकिन बड़ा होकर लड़का जुए का आदी बन गया। जुए की लत में उसने अपने पिता की सारी संपत्ति गंवा दी। इसी दौरान महाधन का निधन हो गया। जब पैसा खत्म हो गया तो लड़का अपने नगर को छोड़कर चंद्रपुरी नामक नगर में जा पहुंचा। चंद्रपुरी में उसकी मुलाकात हेमगुप्त नामक साहूकार से हुई। उसने साहूकार को अपनी कहानी सुनाई, जिसमें उसने झूठ कहा कि उसका जहाज समुद्र में डूब गया और वह किसी तरह बचकर यहां पहुंचा है। साहूकार ने उस पर विश्वास किया और उसे अपने घर में रहने की अनुमति दी। हेमगुप्त को लगा कि यह लड़का उसकी बेटी के लिए उपयुक्त वर है। उसने अपनी बेटी की शादी सेठ के लड़के से कर दी। शादी के कुछ दिनों बाद साहूकार ने अपनी बेटी को दासी और गहनों के साथ विदा किया। रास्ते में लड़के ने अपनी पत्नी से कहा, यहां लुटेरों का खतरा है, तुम अपने सारे गहने मुझे दे दो। पत्नी ने ऐसा ही किया। गहने लेते ही उसने अपनी दासी को मारकर कुएं में फेंक दिया और पत्नी को भी धक्का दे दिया। लेकिन पत्नी की आवाज सुनकर एक राहगीर ने उसे बचा लिया। पत्नी अपने पिता के पास लौट आई और घटना को लुटेरों का हमला बताकर सच छुपा लिया। उधर लड़का अपने नगर लौटकर दोबारा जुए में सब कुछ हार गया। कुछ समय बाद वह फिर साहूकार के पास गया। उसकी पत्नी ने उसे देखा और अपने पिता को बिना सच्चाई बताए उसका स्वागत किया। लेकिन लड़के ने एक रात मौका पाकर अपनी पत्नी को मार दिया और सारे गहने लेकर भाग गया। मैना ने कहा, महाराज, यही कारण है कि मैं पुरुषों को पापी मानती हूं। राजा ने फिर तोते से पूछा, अब तुम बताओ, स्त्रियों को क्यों बुरा कह रहे हो? तोते ने कहा, महाराज, अब मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूं। कंचनपुर नामक नगर में सागर दत्त नाम का एक व्यापारी था। उसके बेटे श्रीदत्त की शादी श्रीविजयपुर के व्यापारी सोमदत्त की बेटी जयश्री से हुई थी। शादी के बाद श्रीदत्त व्यापार के लिए परदेश चला गया। जयश्री 12 साल तक अपने पति का इंतजार करती रही। एक दिन उसने छत से एक आकर्षक युवक को देखा। उसे देखकर वह मोहित हो गई। उसने उसे अपनी सहेली के घर बुलाया और उससे मिलने लगी। एक दिन जयश्री का पति श्रीदत्त परदेश से लौट आता है। महिला अपने पति को देखकर परेशान हो जाती है।
थका हारा श्रीदत्त आराम करने के लिए बिस्तर पर लेटते ही एकदम सो जाता है। मौका देखते ही उसकी पत्नी उस युवक से मिलने के लिए अपनी सहेली के घर चली जाती है। रात को उसे बाहर जाते हुए देख एक चोर उसका पीछा करता है। वो देखता है कि वो किसी घर में चली गई। अफसोस, वो युवक सांप के काटने की वजह से मर जाता है। जैसे ही जयश्री उसे देखती है तो उसे लगता है कि वो सो रहा है। वो उसके करीब जाती है। उसी समय पास के पीपल के पेड़ पर बैठा भूत मरे हुए युवक के शरीर में घुसता है और महिला की नाक काटकर वापस पेड़ पर बैठ जाता है। रोते हुए वो अपनी सहेली के पास पहुंची और उसे पूरी कहानी बताई। सब कुछ सुनकर उसकी सहेली जयश्री को सलाह देती है कि चुपचाप घर चली जाओ और जोर जोर से रोने लग जाना। जैसे ही कोई नाक के बारे में पूछे तो कह देना कि तुम्हारे पति ने काट दी है, वो ऐसा ही करती है। अगले दिन जयश्री ने राजा के पास जाकर अपने पति पर नाक काटने का आरोप लगाया। राजा ने श्रीदत्त को मृत्युदंड सुनाया। उस सभा में वो चोर भी मौजूद होता है। चोर ने सच्चाई बताई और सबको उस स्थान पर ले गया जहां घटना हुई थी। यह सच्चाई सामने आने पर जयश्री की साजिश का पर्दाफाश हुआ। इतनी कहानी सुनाने के बाद बेताल ने पूछा, राजन बताओ, स्त्री और पुरुष में अधिक पापी कौन है? राजा विक्रम ने कहा, स्त्री अधिक पापी है। बेताल ने पूछा, क्यों? राजा ने जवाब दिया, स्त्री ने अपने पति को धोखा दिया। उसने झूठ बोलकर अपने पति को मरवाने की कोशिश की, जबकि पुरुष ने केवल अपने स्वार्थ के लिए गलत किया। धोखा और झूठ बोलना अधिक बड़ा अपराध है। राजा का उत्तर सुनते ही बेताल ने कहा, तुमने सही जवाब दिया, लेकिन तुमने वचन तोड़ा, इसलिए मैं फिर से उड़कर पेड़ पर जा रहा हूं। इतना कहकर बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि धोखा और झूठ सबसे बड़ा अपराध है। सत्य और ईमानदारी ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है।